Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say what is primitive या subsistence farming. Write any 4 feature of the subsistence farming. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रिमिटिव या सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, उसके कोई 4 फीचर बताइए. इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री, गिव 4 रीज़न. क्यों भारत के अभी भी कुछ हिस्सों में सब्सिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, बताइए. तो यहाँ पर हम सब्सिस्टेंस या प्रिमिटिव फार्मिंग की बात करेंगे, दोनों एक ही होती हैं. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव या सब्सिस्टेंस फार्मिंग. देखो प्रिमिटिव का मतलब ही क्या होता है, अगर प्रिमिटिव का आप अपना मतलब चेक करोगे डिक्शनरी में तो लिख के आएगा पिछड़ा, यानी कि एक ऐसी खेती जो बहुत ही पिछड़े तरीक़ों से की जाती है, उसमें बिल्कुल भी मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव. और सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जो आप सिर्फ अपने लिए करते हो, किसी और के लिए नहीं करते हो, तो वो होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अ फार्मिंग इन विच द मेन प्रोडक्शन इज कंज्यूम बाय द फार्मर्स हाउस होल्ड इज नोन एज प्रिमिटिव या सब्सिस्टेंस फार्मिंग. यानी कि एक ऐसी फार्मिंग, एक ऐसी खेती जिसका जो प्रोडक्शन है वो जो फार्मर्स कर रहे हैं वो सिर्फ अपने खुद के कंज्यूम करने के लिए कर रहे हैं, मार्केट एक्टिविटी के लिए वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं. ऐसी खेती को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर प्रिमिटिव फार्मिंग. इसमें ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंट्स आर यूज. एग्रीकल्चरल फील्ड आर स्मॉल, खेती करने वाली जो ज़मीन होती है वो बहुत छोटी होती है. एंड फार्मर पोजेस स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, और जितनी भी उसके पास ज़मीन होती है फार्मर्स के पास वो बिखरी हुई होती है. इट्स मीन मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. अगर ये सारे मिला के एक होते तो क्या पता वो और अच्छे से एफिशिएंसी के साथ खेती कर पाता, मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करके. अब इस छोटे से खेत के टुकड़े में थोड़ी आप ट्रैक्टर चला सकते हो, तो यही दिक्कत होती है. नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, क्योंकि भारत में आज भी बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो गरीब हैं. एंड डू नॉट यूज़ फर्टिलाइजर एंड HYV सीड्स, इसलिए आज भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गरीबी है भारत में, इसलिए इस खेती को आज भी कंटिन्यू किया जाता है. और ये लोग अपने खेतों में फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. क्या मतलब गरीब हैं तो करते ही नहीं है. और ना ही इनके पास HYV सीड्स हैं. अब यहाँ पर ये HYV सीड्स क्या हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनका ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था. मैं लिख देती हूँ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ठीक है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं ये, और इसमें क्या होता है प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है इनसे. तो ये लोग जो फार्मर होते हैं गरीब होने की वजह से इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो. तो उत्पादन जो होता है फसलों का वो बहुत ज़्यादा कम होता है. तो पुराने ढंग से खेती की जाती है, अपने लिए खेती की जाती है, मार्केट एक्टिविटी के लिए नहीं की जाती है. ये होती है आपके सब्सिस्टेंस या फिर प्रिमिटिव फार्मिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.